प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप बताइए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे और इसी का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आ चुका हूं आपके पास। और आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं प्रोजेक्ट लीडर कैसे बनते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि आखिर प्रोजेक्ट लीडर का क्या काम होता है। देखिए, एक प्रोजेक्ट लीडर का जो मेन रोल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत ही आपको सिंपल एक लाइन में अगर समझाऊं तो उसका काम होता है कि जो भी प्रोजेक्ट कंपनी के पास आता है उसको उसे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे बेस्ट क्वालिटी के साथ डिलीवर कराना कस्टमर को। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा काम जो होता है और टाइम मैनेजमेंट, ये सारा जो काम होता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है या प्रोजेक्ट लीडर का काम होता है। उसे देखना पड़ता है कि ये जो प्रोजेक्ट हम उठा रहे हैं वो प्रोजेक्ट को कैसे और किसको असाइन करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर और कम बजट पर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। तो अब बात करते हैं थोड़े से डिटेल में कि आखिर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होते हैं और उनका रोल क्या होता है कंपनी में, और क्या डिजिटल मार्केटिंग के बंदे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या डिजिटल मार्केटिंग के बंदे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं? तो जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के बंदे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। क्या बहुत लोगों को, अगर आपका अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनते ही बनते हैं। आज की डेट में भी मेरा अगर देखा जाए तो लगभग 50% वर्क जो है मेरा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही है कि जो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसे मैं अपने टीम को असाइन करता हूँ। उस टीम में यह देखता हूँ कि भाई कौन किसकी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का मैं कैसे यूज़ कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर हम ज़्यादा से काम कर सकें और सही टाइम पर डिलीवर कर सके प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लीडर का आखिर क्या काम होता है। देखिए, प्रोजेक्ट लीडर के दो काम होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रोजेक्ट लीडर को सेल्स भी करना पड़ता है। सेल्स भी इंक्लूड उसमें होता है कि भाई आपको जाना है सेल्स वाले बंदे के साथ और उनके साथ सेल्स में जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है उसके जो ब्रीफिंग होती है उसे नोट डाउन करना होता है। उसके बारे में जानना होता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को समझना और नोट डाउन करना, और वही जो रिक्वायरमेंट होती है सेम अपने जो कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको वो सारी चीज़ें, मतलब बारीकियों को बिल्कुल समझाना अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, अपनी टीम को जो कि ये काम करने वाले हैं। ये काम होता है प्रोजेक्ट लीडर का। बहुत ही ध्यान से और सारी चीज़ें इंक्लूड होना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली अगर ये आप बोल सकते हो कि ये तालमेल होता है, बनाते हैं ये बंदे, जो कि एक कस्टमर जो आपका जिसका जैसे रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारी टीम है उसकी, तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज होता है वो होता है प्रोजेक्ट लीडर का जी, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर का इसका काम होता है। उसे अपनी टीम से वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कराना होता है। हम टेक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट बनवाना है तो उस वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या स्टैटिक वेबसाइट है या डायनेमिक वेबसाइट है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या कितने सारे पेजेस होंगे, कंटेंट राइटिंग कौन करने वाला है, उस वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग कौन करेगा, उस वेबसाइट को बनने में कितना टाइम लगेगा, इमेजेस कहाँ से आएंगे, कंटेंट कहाँ से आएगा, टॉप नेविगेशन कैसे दिखेगा, डिज़ाइन कौन करने वाला है वेबसाइट को, फ्रंट एंड कौन बनाएगा, बैक एंड कौन लिखेगा कोड उसका, या कॉन्टैक्ट अस या फिर डेटाबेस इसका कैसे मेंटेन होगा। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे लोगों के को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने में वेबसाइट को या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज़ करके ये जो टास्क होता है वो असाइन किया जाता है। अब कई तरह के सॉफ्टवेयर्स के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे monday.com हो गया, आसान हो गया, गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, ट्रेलो हो गया। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। या फिर ज़ोहो हो गया। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू टास्क असाइन होता है कस्टमर, मतलब जितने भी
लोग हैं आपकी टीम में, उनको ये टास्क असाइन होता है कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करके इस टाइमलाइन पर देना है। अब क्या होता है, समझ लीजिए कि एक वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन हो रहा है, तो फ्रंट एंड अगर डिज़ाइन हो रहा है तो उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट पार्ट आप कब दिखा रहे हो आप मुझे, सेकंड पार्ट कब दिखाओगे, थर्ड पार्ट कब दिखाओगे, तो वो जो भी टास्क पर डे के हिसाब से वो बंदा करता जाएगा, वो वहाँ पर अपडेट करता जाएगा, और ये जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसे अप्रूव करेगा, और फिर वो उसे जब कंप्लीट हो जाएगा फिर वो कस्टमर को दिखाएगा कि देख लीजिए कैसा बना हुआ है। तो ये पूरा जो काम होता है ना, वो पूरा का पूरा चैनलाइज होता है किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हो बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर सेल्स का कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब आप बोल सकते हो CRM के थ्रू, या फिर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू हर टास्क को असाइन किया जाता है अलग अलग अपने टीम मेंबर्स को। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है। ऐसा नहीं है कि इसे आप हल्के में लगा सकते हो, बट प्रोजेक्ट मैनेजर का काम थोड़ा सा आप बोल सकते हो चैलेंजिंग इस तरह से होता है कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है बीच में, तो उस चेंज को वापस से इम्प्लीमेंट करना और उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, उस कॉस्टिंग को निकालना भी, टाइम और कॉस्ट निकालना भी काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है। अब क्या होता है कि जो डेवलपर होता है ना, वो बोल देगा कि इसको करने में ना 10 घंटे लगेंगे। आप वो जानते हो कि इस काम को करने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। डेवलपर तो अपना टाइम बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन आपको उससे बार्गेन करके, उसे समझा के उस काम को 2 घंटे में कराना है। कस्टमर को बताना है कि भाई इस काम को करने में हमारा 8 घंटा गया है, तो जो बिलिंग होगी वो 8 घंटे के हिसाब से हम बिलिंग करेंगे, और उसके हिसाब से कंपनी के बारे में सोचते हुए पैसा कस्टमर से हमें निकलवाना होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। इसमें कहीं भी कंपनी के ओनर या फिर GM या फिर उसके ऊपर के लेवल्स के लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को, चाहे वो GM हो जाए या फिर कोई और मैनेजर हो जाए सीनियर लेवल का, उसे वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। एक बार पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जो प्रेजेंट करने का काम होता है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लीडर का होता है। वो प्रोजेक्ट पूरा दिखाता है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि ये चीज़ें हमने इसके अंदर की है, और इस काम को करने में हमें इतना टाइम लगा, और ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट्स है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर वो चेंजेस कराने का काम भी प्रोजेक्ट लीडर का ही होता है, फिर वो अपनी टीम से बात करता है। तो समझ लीजिए कि एक पूरा जाल है, जो एक ये पूरा रोल होता है, और बहुत ही टफ जॉब है जिसे आप कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ में चलती रहती है, और प्रोजेक्ट लीडर को का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर कंपनी में। हर बड़ी कंपनी में एक प्रोजेक्ट लीडर या 2 प्रोजेक्ट लीडर, या किसी बड़ी कंपनी में 10-10 प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, और उसका टास्क को टाइमली कंप्लीट करके कंपनी को प्रॉफिट दिलवाने का काम प्रोजेक्ट लीडर का होता है। बाकी वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फिर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फिर मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।